ट्रूमार्क डिजिटल पंप फिलर मशीन पतले लिक्विड जैसे कि पानी, जूस, दूध, ऑयल भरने के काम आती है। यह मशीन 20 ml 50 ml से लेके 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर तक के फिलिंग कर सकती है। आइए देखते हैं इसको कैसे चलाया जाता है। इसका जो सक्शन पाइप है जहाँ से ये प्रोडक्ट खींचती है, आप स्टोरेज को ग्राउंड पे रख के सक्शन पाइप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ से ये प्रोडक्ट खींचेगी। और ये इसका नॉन रिटर्न वाल्व है। ये मटेरियल जो ऊपर आ चुका है इसको रिटर्न नहीं जाने देता है। ये इसका गियर पंप है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और कोई भी फूड प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। इसका क्वालिटी जो है वो SS304 है। ये मशीन जो रन होती है वो मैग्नेटिक मोटर से रन होती है ताकि गियर पंप पे लोड आने पर भी मोटर पे लोड नहीं आता है। इसके लिए इसका मोटर की लाइफ अच्छी है। इसमें PLC कंट्रोल दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि फिलिंग टाइम। यहाँ से आप फिलिंग करने का टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने देर तक आपकी फिलिंग चालू रहेगी। दूसरा वेटिंग टाइम जो है वो आपके ऑटो मोड में काम आएगा। जब आप मशीन को ऑटो मोड पे ऑपरेट करेंगे, मतलब साइक्लिक मोड भी कहा जाता है उसको, कि एक बोतल भरने के बाद मशीन रुकेगी नहीं, रुकेगी कुछ सेकंड के लिए जो आपने ये सेट किया है, और अपने आप दूसरी बोतल भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तब आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो है काउंटर है, ये काउंटर को हम रीसेट कर सकते हैं। काउंटर मतलब हमने कितनी बोतलें भरी या कितनी बार मशीन को ऑपरेट किया, यहाँ पे हर बार वो एक काउंट बढ़ते जाएगा। और ये जो है फिलिंग स्पीड है। फिलिंग स्पीड मतलब ये पंप की स्पीड है। ये स्पीड को हम 0 से लेके 99 तक सेट कर सकते हैं। पंप उतनी तेजी से लिक्विड को फेंकेगा। ये स्पीड को आप उतना रखिए कि आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा झाग नहीं आए, या फिर जैसे आप पानी भर रहे हैं तो भले आप स्पीड को फुल रख सकते हैं, लेकिन जैसे दूध है या जूस है तो बहुत तेज़ी से भरने पे झाग बन सकता है जो भरने के टाइम पे बोतल के मुंह से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें 3-4 और बटन है जैसे कि ऑटो सेट, टेस्ट मोड, टेस्ट रन, या फिर फुट मोड एंड ऑटो मोड। फुट मोड मतलब तो ये मैनुअल बटन है आपके फुट स्विच का रिप्लेसमेंट। आइदर आप फुट स्विच से ऑपरेट कीजिए या यहाँ पे प्रेस कीजिए, दोनों एक ही बात है। ऑटो मोड मतलब ये मशीन को साइक्लिक टाइम में ऑपरेट करने के लिए है। ऑटो सेट बटन और टेस्ट की, ये क्या होता है? टेस्ट की जो है मतलब जब आप इनिशियली पाइप डालते हैं कंटेनर में तो मटेरियल अपने आप ऊपर नहीं आ जाता है, या आप डायरेक्ट अगर भरना चालू कर देंगे तो सही से पूरा बोतल भरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पहले आपको पाइपलाइन पूरी फिल होनी चाहिए, उसके लिए हम टेस्ट की है। टेस्ट की जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करके रखना पड़ेगा इसको। ये तब तक रखना है कि एक बार प्रोडक्ट आपके नोजल से कंसिस्टेंटली मतलब एक सरीका बाहर आने लग जाए। मतलब अब मेरी पूरी पाइपलाइन जो है प्रोडक्ट से भर चुकी है। पाइपलाइन फिल होने के बाद अब मैं वॉल्यूम सेट करूंगा। मैं दूसरी बोतल लगा रहा हूँ। वॉल्यूम सेट करने के लिए आइदर आप मैन्युअली टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये पंप स्पीड पे कितने टाइम में कितना माल फेंकेगी मशीन। सो सबसे बेहतर तरीका है टू यूज ऑटो सेट की। ऑटो सेट बटन यूज करके आप इजीली वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। सपोज ये मेरी 500 ml की बोतल है और मुझे पता है कि मेरी बोतल यहाँ तक भरेगी तो इसमें 500 ml आता है, तो ये निशान आप याद रखिए। यहाँ पे मैंने लाल निशान किया हुआ है 500 ml के लिए। मैं ऑटो सेट की दबा रहा हूँ और मशीन ने भरना चालू कर दिया। मशीन ने टाइम भी कैलकुलेट करना चालू कर दिया, और जब मेरी फिलिंग वो निशान तक हो जाएगी मैं ऑटो सेट फिर से दबा के इसको बंद कर दूंगा। ये मैंने फिर से ऑटो सेट दबा दिया। मैंने थोड़ा सा लेट दबाया क्योंकि मेरा प्रोडक्ट में झाग बन रहे हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट यहाँ तक भरा है, यहाँ तक नहीं भरा है, यहाँ तक ही भरा है और इतना झाग है। जब ये सेटल डाउन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा इस पे टाइम आया है 9.83, मतलब मेरे को थोड़ा सा और डिले में बटन दबाना चाहिए था। तो एक बार फिर से करते हैं, दूसरी बोतल लगाओ। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है प्रोडक्ट यहाँ तक भरा है। अभी भी थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है। अब हम मैं काफी नजदीक हूँ 500 ml के। या फिर आप दूसरा तरीका है कि आप अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप इस बोतल का लिक्विड जो है उसमें उड़ेल के देख सकते हैं कि कितना ml फिल हुआ है। सपोज अगर ये 490 या 480 ml है, मतलब 10 ml या 5 ml कम है, तो सपोज यहाँ पे टाइम 10.3 है। अब इसको टाइम को मैं बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा, मुझे खाली 10 ml जितना और चाहिए, तो मैं इसको सपोज 2.2 सेकेंड बढ़ा सकता हूँ या 0.3 सेकेंड बढ़ा सकता हूँ। 10.6 कर देता हूँ इसको और यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं।
तीसरी बोतल भरेंगे। अब इतने सा टाइम बढ़ाने से कितना फर्क आता है देखते हैं। अभी तक मैंने फुट स्विच से मशीन ऑपरेट की थी, अभी मैं ये जो यहाँ पे मैनुअल फुट मोड है ये बटन से ऑपरेट कर रहा हूँ। इसका और फुट स्विच का काम जो है वो सेम है। अब जो प्रोडक्ट का लेवल दिख रहा है वो ऑलमोस्ट मेरे ये रेड लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं इसको 5-8 कर सकता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा ट्रायल एरर करके आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। और वंस द टाइम इज सेट, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये प्रोडक्ट के लिए ये पंप स्पीड पे अगर मैं फिल करता हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है 500 ml भरने के लिए, या जो भी ml आपने सेट किया है। ये होगी आपकी वॉल्यूम सेटिंग की बटन। अब अगर हमको ऑटो मोड चेक करना है, दूसरा बोतल दीजिए। ऑटो मोड चेक करने के लिए मैं एक ही बोतल में आपको ऑटो मोड कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। मैं फिर से ऑटो सेट की दबा के मैं थोड़ा छोटा वॉल्यूम सेट कर रहा हूँ। पहले सपोज मैंने ये वॉल्यूम मैंने सेट कर दिया है, इतना वॉल्यूम। अब ऑटो मोड में क्या होगा कि ये भरेगा, कुछ सेकंड के लिए रुकेगा ताकि ऑपरेटर जो है भरी हुई बोतल निकाल के खाली बोतल फिर से लगा सके। अभी हम एक ही बोतल पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 5 सेकंड सेट है, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसके लिए हम इसको कम करके से 1.2 सेकंड कर देते हैं, या 2.2 कर सकते हैं ताकि हम नोटिस कर सके टाइम को। और अभी मैं ऑटो मोड पे डालने के बाद यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक होगी। अभी ये फिलिंग हुई, 2.2 सेकंड के लिए मशीन रुकी, फिर से फिलिंग हुई, फिर से 2.2 सेकंड के लिए मशीन रुकी, फिर से फिलिंग हुई। अब ये 2.2 सेकंड है वो टाइम है जिसमें ऑपरेटर भरी हुई बोतल निकाल के खाली बोतल लगाएगा। जब आपको ऑटो मोड से बाहर निकलना है तो आप ऑटो मोड फिर से प्रेस कर दीजिए, मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो ये थी मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए। मशीन के साथ में ये 2 माउंटिंग ब्रैकेट आते हैं जो नोजल को माउंट करने के काम आते हैं, और ये सिलिकॉन की पाइप आती है, और एक ग्लास का एनआरवी आता है। ये बहुत डेलिकेट पार्ट है, तो इसको जब भी आप क्लीन करो या मशीन में फिट करो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है कि ये टूट ना जाए। ये डेलिकेट पार्ट होता है थोड़ा कांच का। बाकी मशीन सिंगल फेस पावर सप्लाई पे चलती है, 230 वोल्ट जो हमारे घर में होता है 3 पिन प्लग पे। बाकी इस मशीन में और कोई मेंटेनेंस नहीं है आपको, जैसे कि अगर क्लीनिंग करनी है तो बस इस पाइप को कंटेनर से बाहर निकाल दीजिए, टेस्ट रन दबा दीजिए, जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद इसमें फ्रेश वाटर रन कर दीजिए ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्लश आउट हो जाए। या उसके बाद थोड़ा सा हल्का गर्म पानी आप यूज कर सकते हैं 30, 40, 50 डिग्री तक। या फिर ये पाइप यहाँ से रिमूव करके पंप से आप ये पाइप को भी बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन पाइप है तो आप बॉईल कर सकते हैं इसको स्टरलाइज करने के लिए, प्रॉपर क्लीन करने के लिए। आपको कोई भी हालत में पंप को खोलने की जरूरत नहीं है, पंप इतना सही है बस, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने का चांस नहीं है। अगर आप पंप का स्पीड 99 पे करके हॉट वाटर भी रन कर देंगे तो पंप 100% क्लीन हो जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए, फिलिंग के लिए बहुत ही सिंपल सी मशीन है। और ये कोई भी पतला लिक्विड हैंडल कर सकती है, फार्मा में हो, फूड में हो, या केमिकल इंडस्ट्रीज में है, जो भी पतले लिक्विड्स होते हैं ये फिल कर सकती है 50 ml से लेके 5 लीटर तक। मेंटेनेंस वाइज अगर बात करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अगर कुछ खराब होने जैसी चीज़ें, बहुत से लोगों का डाउट है कि इसमें क्या खराब होगा, तो ये पीएलसी बेस्ड मशीन है, मैग्नेटिक ड्रिवन मोटर है, मोटर पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इसमें आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर कुछ होता है तो हो सकता है इसकी पीएलसी, ये जो सर्किट है इसके अंदर, उस पर इफेक्ट करे। लेकिन ये पीएलसी भी जो है वो रिपेयरेबल है, आप इस पीएलसी को वापस मैन्युफैक्चरर यानी कि हमारे पास बेच सकते हैं और हम इसको रिपेयर करके आपके पास बेच सकते हैं। मशीन बहुत छोटी सी है, 5-10 किलो के अंदर है, तो ये आप मशीन कुरियर से रिटर्न भेज सकते हैं और रिपेयर होके वापस आ जाएगी। अगर आपका काम बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है कि खराब होने के बाद मशीन भेजने में और इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, तो आपको हम डेमो पीस अवेलेबल करा सकते हैं वो टाइम के, लेकिन उसके कुछ चार्जेस होंगे जो आपको पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।